जय हिंद। स्वागत है पुष्कर स्टडी पॉइंट्स में। आज हम समझने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन ए बॉडी इज़ कॉल्ड द मास ऑफ ए बॉडी। कोई भी बॉडी में अगर कोई ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास है, और ये जो जितना क्वांटिटी में, ये जैसे एक मार्कर है, ये कितना क्वांटिटी में इसका कंटेंट, कितना मैटर इसमें प्रेजेंट है, उसी को मास बोलते हैं। वेट, द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट ए बॉडी टूवर्ड्स इज सेंटर इज कॉल्ड वेट ऑफ द बॉडी। अगर कोई बॉडी है और ये अर्थ का सेंटर है, इसको कोई अट्रैक्ट कर रहा है, उसको हम वेट कहते हैं। मास ऑफ ए बॉडी रिमेन कांस्टेंट। मास जो है कहीं भी चल जाइए, उसका जो मास है इक्वल रहता है। अगर कोई मास है 20 kg अर्थ पे, तो मून पे भी 20 kg होगा, ना कि ये चेंज हो जाएगा। वेट ऑफ ए बॉडी चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एट द डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ जी, एंड जी इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। जो जी है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी है, जो वो तो चेंज हो जाएगा। अर्थ का 9.8 है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और मून का इससे कम होगा तो उसका वहाँ पे वेट कम जाएगा, 1/6 कम जाता। अगर 60 kg जो वेट है अर्थ पे है, 60 kg अर्थ पे है, तो उसका जो मून पे हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, मतलब 1/6 × 60, तो ये हो जाएगा 10। तो मून पे हो जाएगा इसका 10 kg। तो ये वेट चेंज हो रहा है, ना कि ये मास चेंज हो रहा है। मास ऑफ ए बॉडी नेवर जीरो। मास जो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। फिर यहाँ पे वेट ऑफ ए बॉडी एट द सेंटर ऑफ अर्थ जीरो। जो वेट हो जाएगा, अगर कोई सेंटर पे अगर कोई जाएगा, उसका जो वेट हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। जो मास है, मास जो है स्केलर क्वांटिटी कैसे है, चलिए समझते। मास जो है, मास स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि उसके पास मैग्नीट्यूड है। जैसे 20 kg है, तो इसके खाली मैग्नीट्यूड 20 kg, ना कि इसके पास नो डायरेक्शन, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है, इसीलिए स्केलर क्वांटिटी है। वेट ऑफ ए बॉडी एट द सेम, ये तो हो गया। वेट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर ये कैसे है, जैसे अर्थ ये कोई चीज़ को खींच रहा है, इसका मतलब कोई एक डायरेक्शन में नीचे की ओर खींच रहा है, और इसके पास मास तो है ही, और उसको जो खींच रहा है तो कोई ना कोई एक डायरेक्शन की ओर नीचे खींच रहा है, इसीलिए इसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। और जो मास जो है मेज़र इन kg में, इसको जैसे हम 20 kg, तो 20 kg ये मेज़र हो गया। और वेट इज ए मेज़र इन kg, वाट और न्यूटन में जैसे वेट होता है, एक फार्मूला होता है इसका, वेट इक्वल टू m × g। m मतलब हो गया मास, g मतलब हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कोई भी प्लेनेट पे अलग अलग उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होता है। मास इज़ मेजर बाय ए बीम बैलेंस। बीम बैलेंस एक मशीन होता है जिससे मास मेजर किया जाता है। और वेट इज़ ए मेजर बाय ए वेटिंग मशीन और या स्प्रिंग बैलेंस, दोनों से मेज़र होते हैं। यही कॉन्सेप्ट है मास और वेट में। मास मतलब क्वांटिटी, जितना उसमें प्रेजेंट मैटर है उसको बोलते हैं, और वेट जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी, कोई ऑब्जेक्ट को जो नीचे खींच रहा है, उसका जो वेट है वो जो न्यूटन से जो माना जाता है, जो यहाँ पे न्यूटन से और kg वाट से जो इसको मेज़र करते हैं, उसको हम वेट बोलते हैं। चलिए, धन्यवाद।